हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है इजराइल और हमास से संबंधित, क्योंकि ट्रंप का एक प्लान था फिलिस्तीनियों से संबंधित कि फिलिस्तीनियों को कहीं और जगह पर बसा दिया जाए, लेकिन फिलिस्तीनियों के द्वारा वो प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया है जो ट्रंप द्वारा सुझाया गया था। तो देखा जाए इसमें इजराइल की और ट्रंप की फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दूसरी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 8 इजरायली जो होस्टेज थे वो मारे जा चुके हैं जब से उनको रिलीज किया गया है हमास के द्वारा। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। आप सबसे पहले ये चीज देखें, यहां पर पहले फेज के अंदर जो इजराइल है और हमास है उनके द्वारा अपने होस्टेज छोड़े जाने थे, लेकिन हमास की तरफ से जो 8 होस्टेज छोड़े गए हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। और देखा जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस पर शंका भी जताई जा रही है कि ये जो 8 होस्टेज मरे हैं छोड़ने के बाद, जो हमास के द्वारा छोड़े गए हैं, आखिरकार इनकी मृत्यु का क्या कारण है? कहीं हमास कोई चालबाजी तो नहीं कर रहा? यदि देखी जाए इसकी पूरी डिटेल तो इजरायली सरकार के जो प्रवक्ता है डेविड ने सोमवार को बताया कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम पूरी तरह से हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है काफी लंबे समय से इन दोनों के मध्य युद्ध चल रहा था। अब उस युद्ध को पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है ट्रंप की नीतियों के माध्यम से। लेकिन पहले चरण में जो 8 बंधक थे वो जो छोड़े जाने थे वो छोड़ दिए गए हमास के द्वारा, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि प्रथम चरण के तहत 26 बंधकों को अभी रिहा किया जाना बाकी है, उनमें से केवल 18 जीवित हैं। कुल मिलाकर देखे जाए 8 की मृत्यु हो चुकी है। देखा जाए ये जो बंधकों का हेरफेर चल रहा है, इनको अदला बदली जो किया जा रही है, लगभग 33 बंधकों के बदले इजराइल द्वारा बनाए गए 1900 से अधिक जो फिलिस्तीनी हैं उनके बदले ये रिहा किया जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ देखे जाए जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है, ट्रंप का एक प्लान था कि वो जितने भी फिलिस्तीनी हैं उनको इजिप्ट और जॉर्डन में शरण मिल जाए, उनमें बसा दिया जाए, मतलब पूरी तरह से गाजा को खाली कर दिया जाए। देखा जाए ये ट्रंप का और इजराइल का प्लान भी हो सकता है, क्योंकि गाजा पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो वो किसके अंडर में चला जाएगा? वो इजराइल के अंडर में चला जाएगा। तो देखा जाए पूरी तरह से ट्रंप चाहते हैं क्लीन आउट करना गाजा को एंड सेंड पैलेस्टीनी टू सेटल इन इजिप्ट एंड जॉर्डन। जो पैलेस्टीनी है उनको इजिप्ट और जॉर्डन के अंदर सेटल करना चाहते हैं। आखिरकार ये ट्रंप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? तो देखा जाए यदि इससे संबंधित पूरी डिटेल देखें तो इजराइल और हमास के बीच पूरी तरह से इस समय सीज फायर लागू है और दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जा रहा है। इस दौरान क्या होता है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बयान दिया जिसके माध्यम से देखा जाए हलचल पैदा हो गई। उन्होंने शनिवार को एक सुझाव दिया कि जिस पर मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें देखा जाए पूरी तरह से चर्चा तेज हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के साथ सीमा समझौता करने वाले जॉर्डन और मिस्र से अपील की है कि वे गाजा की जो आबादी है उसको अपने यहां पर बसा लें। उन्होंने जॉर्डन से कहा कि वह करीब 1.5 मिलियन गाजा के लोगों को अपने यहां शरण दे। इस तरह मिस्र भी। और देखा जाए इस प्रकार क्या हुआ, दोनों देशों के अंदर खलबली मच गई। ना केवल इन दोनों देशों के मध्य, जो भी इस्लामिक कंट्रीज है उनके मध्य ये हलचल मच जाती है और यह कहा जाता है कि इस प्रकार की कॉलोनियां बनाई जाएंगी गाजा के अंदर और इजिप्ट के अंदर, ताकि वहां पर फिलिस्तीनी लोग रह सके। ट्रंप के सुझाव को जॉर्डन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, साथ के साथ मिस्र ने भी इस पर आपत्ति जताई। ट्रंप ने कहा कि मैंने जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा गाजा के लोगों को अपने यहां पर शरण दे। यदि आप इसको मैप के माध्यम से देखो तो आप सबसे पहले यहां पर देख सकते हो ये इजिप्ट है, यहां पर देख सकते हो ये इजराइल है, और ये चीज क्या है, ये गाजा है, ये वेस्ट बैंक है। गाजा और वेस्ट बैंक इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं तो बनता है पैलेस्टाइन। इधर देख सकते हो ये है यहां पर जॉर्डन। तो देखा जाए इस समय जो प्लान है ट्रंप का वो ये प्लान है, ये जो गाजा है इसके जो लोग हैं वो कहां पे चले जाएं? इजिप्ट के अंदर चले जाएं, और कुछ किधर चले जाएं? जॉर्डन के अंदर चले जाएं। इन दोनों देशों के अंदर एक बस्तियां बना ली जाएगी और वहां पर मतलब एक तय कह सकते हो एक शरणार्थी के तौर पर वहां पर शेल्टर स्थापित कर दिए जाएंगे कि आप लोग यहां पर रहिए। लेकिन देखा जाए इस प्लान पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है जो ट्रंप के द्वारा यह सुझाया गया है, क्योंकि इजिप्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई है और जॉर्डन ने भी एक सिरे से पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया है। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन के लोग हैं उन्होंने भी सीधे सीधे इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है कि जॉर्डन के अंदर जो उनको सेटल करने की बात की जा रही है वो नहीं जाएंगे।
आखिरकार ये फिलिस्तीन के लोग के द्वारा रिजेक्ट क्यों किया गया। फिलिस्तीन के लोग का यह मानना है यदि हम जॉर्डन में और इजिप्ट में चले जाते हैं तो देखा जाए गाजा के ऊपर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो जाएगा, और फिलिस्तीनी बिल्कुल भी नहीं चाहते ये बात। और यदि ये कब्जा इजराइल का बन जाता है गाजा के अंदर, तो गाजा के अंदर इजराइल हमको कभी भी वापसी नहीं आने देगा। तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। और देखा जाए इस बात को लेकर डर क्यों ना लगे फिलिस्तीन को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या किया है रिसेंटली, लगभग जो 2000 पाउंड बम हैं जो कि सीज कर दिए गए थे या रोक दिए गए थे, होल्ड कर दिए गए थे बाइडेन के सरकार द्वारा, ट्रंप ने उसको पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। जब ट्रंप से इस बात का पूछा जाता है कि आपने 2000 पाउंड के जो बम है वो इजराइल को देने के लिए क्यों कहा, क्योंकि बाइडेन ने इसको होल्ड कर दिया था, क्योंकि ये बम वहां पर जाएंगे तो इजराइल फिर से कोई ना कोई खुरापात पक्का करेगा। तो यहां पर ट्रंप का यह कहना था कि इजराइल के द्वारा इन बम्बों के पैसे दिए जा चुके थे पहले से ही, तो उनको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, इस पर इजराइल का अधिकार है, तो इजराइल को यह मिलने ही चाहिए। तो देखा जाए यदि ये इजराइल को मिल जाते हैं तो गारंटी है इजराइल कुछ ना कुछ फिर से खुरापात करेगा, और ये जो सीज फायर हुआ है इसको पक्का आज आनी तय है। और वहीं देखा जाए जॉर्डन ने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन पर ही रहें। जॉर्डन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम गाजा के लोगों को यहां नहीं रहने देंगे, हमारा स्टैंड क्लियर है। उन्होंने कहा है कि जॉर्डन वालों के लिए जॉर्डन है और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन है। उन्होंने कहा कि हम एक बार अमेरिका से बात जरूर करेंगे, आखिर उन्होंने इस प्रकार का जो प्लान बनाया उसका आखिर मकसद क्या है। यहां पर आप लोग को बता देते हैं कि इजरायली हमले के चलते गाजा में लगभग 60% जो इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। इसके अलावा 92% के आसपास जितने भी घर हैं सब तबाह हो चुके हैं। और ये जो जानकारी दी जाती है ये यूएन के द्वारा दी जाती है कि गाजा के अंदर स्कूल, अस्पताल, घर पूरी तरह से मलबे के अंदर तब्दील हो चुके हैं। लेकिन ये जो प्लान है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का कि मूव कर दिया जाएगा जितने भी फिलिस्तीन के लोग हैं उनको इजिप्ट के अंदर और जॉर्डन के अंदर, उस पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें आगे क्या प्लान होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, जो भी प्लान होगा आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।